हेलो बच्चों, हमारी भारतीय सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, दर्शन इतने महान हैं, इतने रिच हैं कि वो हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। कई बार हमें कुछ सवालों के जवाब या तो हम किसी से पूछ नहीं पाते हैं या अगर पूछते हैं तो हमें सैटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिलते हैं। तो हमारे दर्शन, हमारे साहित्य, हमारे उन अनसुलझी पहेलियों का भी सुलझा देते हैं, हमारे उन सवालों का भी जवाब देते हैं और हमें इवन जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। ये मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग के द्वारा समझाना चाहूँगी। ये कहानी मैंने अपनी टीचर से सुनी थी जब मैं आपकी तरह स्कूल की स्टूडेंट थी। तो इतने सालों के बाद भी ये कहानी मुझे याद है क्योंकि इसने मेरे दिलो-दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ी है और मैं जहाँ तक हो सकता है, जितना पॉसिबल होता है, हो पाता है, हो सकता है, इस कहानी को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ, इसके संदेश को। एक बार एक गुरुजी आप उनको किसी भी धर्म के गुरु मान सकते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, हिंदू धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो वो एक बार एक गाँव में आते हैं, तो वो देखते हैं कि गाँव के कुएँ में एक बिच्छू यानी कि स्कॉर्पियो गिर गया है। आपको पता है कि बिच्छू को तैरना नहीं आता, तो वो उस कुएँ में हाथ डालकर पानी के साथ उस बिच्छू को बाहर निकालते हैं और उसको ज़मीन पे छोड़ने की कोशिश करते हैं। इतने में ही वो बिच्छू उनको काट लेता है। तो वो गुरुजी बिना रिएक्ट किए, बिना कुछ कहे उसको बिच्छू को चुपचाप ज़मीन पर छोड़ देते हैं, जिससे कि वो जहाँ जाना है चला जाए और अपनी मेडिटेशन यानी कि साधना में लीन हो जाते हैं। आस-पास के 2-3 लोग ये देखते हैं, उनके पास आते हैं और उनको कहते हैं, "गुरुजी, ये आपने क्या किया? आपको पता है कि बिच्छू कुछ ज़हरीले भी होते हैं, आपको कुछ हो सकता था, आपने इसको पानी से क्यों निकाला?" तो गुरुजी कहते हैं कि बिच्छू की प्रवृत्ति है काटना, उसने किया और संत महात्मा होने के कारण मेरा कर्तव्य, मेरी प्रवृत्ति है कि मैं किसी भी जीव को कष्ट में देखूं, उसकी जान को खतरे में देखूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी जान को बचाऊं और मैंने वही किया। और यह कहकर गुरुजी फिर से अपनी मेडिटेशन साधना में चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें आस-पास की लोगों की नेगेटिविटी को अपने ऊपर इम्पैक्ट नहीं होने देना है और जिन लोगों के प्रति हमारा जो भी कर्तव्य बनता है, चाहे उन्होंने हमारे साथ अच्छा किया या बुरा किया, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जैसे कि गुरुजी ने बिच्छू के साथ किया। होप आपको स्टोरी पसंद आई और इसमें छिपा हुआ संदेश भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।